या कोई नाटक या मूवी देखने के बाद हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, जो हमें आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है, कि किसी काव्य को पढ़ करके, किसी कविता को पढ़ करके, किसी नाटक को सुन करके, किसी नाटक को देख करके या किसी मूवी को देख करके, सुन करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, अब जो रस है उसके कितने अवयव है? ठीक है, तो इसके 4 अवयव है, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव यानी हमारे हृदय में हमेशा यानी स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं, वो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और ये परिस्थितियों के अनुकूल बदलते रहते हैं, समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी भाव है उनको प्रधान भाव माना गया है, मुख्य भाव उसको माना गया है स्थायी भाव। यानी जो रस है उसके अवयव की बात कर रहे हैं, उसके अंगों की बात कर रहे हैं। कितने अंग? उसके 4 अंग है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो जो स्थायी भाव है वो क्या होते हैं? स्थायी भाव यानी हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और ये परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार ये बदल जाते हैं। और जो स्थायी भाव है इनको प्रधान भाव भी माना गया है, मुख्य भाव भी इनको माना गया है। जैसे मान लो हमने कोई कॉमेडी मूवी देखी और जो कॉमेडी मूवी है, ठीक है, तो इसका जो रस होगा वो कैसा होगा? उसमें होगा हास्य रस होगा। ठीक है, कॉमेडी मूवी देख रहे हैं और हास्य रस यानी जो कॉमेडी मूवी देख करके हम उसको देख करके लोटपोट हो रहे हैं, हमें हंसी आ रही है, ठीक है, तो हमारे हृदय में कैसा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? हास्य। ठीक है, हास्य रस ये क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, और जो हास है यानी हमने कॉमेडी मूवी देखी और उस कॉमेडी मूवी को देखने के बाद हम हंसने लग गए, या हमने कोई ऐसी मान लो जैसे मान लो हमने कोई मरी हुई गाय देखी, मरा हुआ पशु देखा, उस हमने मांस को देखा, वो मांस गला सड़ा हुआ था। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ पर उसको देखने के बाद हमारा जो मन में क्या उत्पन्न होगी? घृणा उत्पन्न होगी, ग्लानि उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जो ग्लानि है, घृणा है, वो क्या है? एक स्थायी भाव है। पहले हमने कॉमेडी मूवी देखी तो हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होया। उसको देखने के बाद हमने मरा हुआ पशु देखा, गला सड़ा हुआ मांस देखा, तो जो हमारा मन है उसमें कैसी अनुभूति होगी? हमारे मन में घृणा उत्पन्न होगी, हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न होगी। उसके बाद जैसे हमने कोई मूवी देखी, उस मूवी में ऐसा कोई सीन चल रहा था जिसमें कोई व्यक्ति मरा हुआ है, लेडीज या मरी हुई है, उसके आसपास काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, तो हमारा मन, जो हमारा मन है, ठीक है, वहाँ हंसेगा नहीं, वहाँ पर उसको घृणा नहीं होगी। ठीक है, बल्कि वहाँ जो हमारा मन है उसमें क्या उत्पन्न होगा? शोक उत्पन्न होगा। हम शोक प्रकट करने लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो उनको देख करके हमारे हृदय में भी शोक उत्पन्न होगा। ठीक है, या फिर जैसे मान लो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, और कोई व्यक्ति आता है और वही वस्तु है, ये चीज़ है, हमें करने के लिए कहता है, हमें खाने के लिए देता है, तो हमें कैसा लगता है? हमें क्रोध आता है। ठीक है, तो ये जो क्रोध है, ठीक है, ये हंसना है, ये शोक है, ये क्या है? स्थायी भाव है। क्योंकि स्थायी भाव क्या होते हैं? हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और ये परिस्थितियों के अनुसार
परिवर्तन, इनमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, और इनको मुख्य भाव, इनको प्रधान भाव इनको माना गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रस का अवयव है उसका नाम है विभाव। अब विभाव क्या होता है? स्थायी भाव मैंने बताया था, हंसना और रोना, घृणा करना, क्रोध करना, शोक प्रकट करना। ठीक है, ये क्या है? ये है स्थायी भाव। और विभाव क्या है? विभाव मतलब कारण। हमें गुस्सा क्यों आया, हम क्यों हंसे, ठीक है, हमने क्यों शोक प्रकट किया। ठीक है, जिसे स्थायी भाव के क्या हो गए? हंसना, रोना, जागना, उठना, सोना, ये क्या है? स्थायी भाव है, हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जो विभाव है उसका रस का जो दूसरा अवयव है वो है विभाव। विभाव का मुख्य अर्थ होता है कारण। यानी जो स्थायी भाव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, हम हंसने लगे हैं, क्यों हंसने लगे हैं, या हम रोने लगे हैं, तो हमारे रोने का कारण क्या है? हमारे मन में उत्साह की भावना पैदा हो गई, तो जो उत्साह की भावना पैदा हुई है उसका कारण क्या है? ठीक है, ये उसे क्या कहते हैं? यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, तो जैसे मान लो हम कोई, जैसे मैं यानी इसके जो रस है इसके काफी सारे भेद है, मैं पहले भेद की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसकी जो भेद है वो है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग और वियोग। हास्य रस दूसरा है, हास्य रस। तीसरा रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। ठीक है, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस और भयानक रस। ठीक है, ये क्या है? ये है रस के प्रकार। अब मैं बात कर रही हूं, मान लो भयानक रस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो भयानक रस है मैं आलम्बन भी बताऊंगी, उद्दीपन भी बताऊंगी, ठीक है, स्थायी भाव भी बताऊंगी, संचारी भाव भी बताऊंगी। जैसे हम लेते हैं भयानक रस को। जो भयानक रस है, भयानक रस का जो स्थायी भाव है, हमने कोई भयानक दृश्य देखा, हमने कोई भयानक सांप देखा, ठीक है, हमने कोई भयानक जंगल देखा, तो हमारे हृदय में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? भय। कोई भयानक वस्तु देख करके हमारे हृदय में भय उत्पन्न होगा। भयानक क्या है? ये भयानक रस है, ये रस का भेद है भयानक रस। ठीक है, तो इसका जो स्थायी भाव है, हमने कोई भयानक वस्तु देखी है, भयानक सांप देखा है, भयानक कोई जंगल देखा है, भयानक कोई घटना देखी है, तो वो क्या होगा? भयानक रस होगा। वो जो स्थायी भाव है, अगर उस भयानक वस्तु को हमने देखा है, भयानक चीज को हमने देखा है, भयानक घटना को हमने देखा है, तो हमारे हृदय में कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? भय। हम डर जाएंगे, भय उत्पन्न हो जाएगा। तो भय क्या है ये? मैम, हेलो। भयानक मूवी होती है ना, मूवी फिल्म। हाँ, मूवी जो भी, मान लो कोई चीज आपने देखी है, चाहे भयानक मूवी देखी है, भयानक जंगल देखा है, भयानक घटना देखी है, भयानक दृश्य देखा है, या आपने कोई सांप देखा है, ठीक है, तो आपके हृदय में क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न हो जाएगा, आप डर जाओगे। भय क्या? ये स्थायी भाव है। ठीक है, तो जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में सांप आ गया है, ठीक है, तो जो सांप को देखकर आप डर गई, तो डर क्या हो गया? स्थायी भाव हो गया। रस कौन सा हो गया? भयानक रस हो गया। स्थायी भाव भय। जो विभाव है, अब इसमें जो विभाव है वो क्या होगा? यानी स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या होंगे? विभाव होंगे। यानी यानी जो विभाव है उसके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब जो आलंबन है वो क्या होता है? यानी आप जा रहे हो, आप डर गए, डर हो गया स्थायी भाव, और कारण क्या था? सांप को देखा आपने, सांप का देखना क्या हो गया? विभाव हो गया।
अविभाव के भी दो भेद हैं, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन होता है कि जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। विभाव यानी स्थायी भाव को जगाने वाले कारण क्या हो गए? विभाव हो गए। विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या हो गया? यानी यहाँ पर जो सांप होगा वो क्या होगा? आलंबन होगा। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन यानी यानी जो आलंबन है उसने ऐसा क्या किया, ठीक है। आलंबन क्या था? सांप था। सांप के रंग को देखा था आपने, सांप सांप की लंबाई को देखकर डर गए, सांप के रंग को देखकर डर गए, या सांप आपके सामने खड़ा हो गया था उसको देखकर डर गए, या सांप ने आपके सामने आंखें निकाली होगी उसकी आंखों को देखकर डर गए होंगे, या सांप ने आपके सामने जीभ निकाली होगी उसको देखकर डर गए होंगे, ठीक है। यानी आलंबन जो क्रिया करता है, आलंबन जो क्रीड़ा करता है वो क्या होता है? उद्दीपन। यानी जो स्थायी भाव है उनको उद्दीप्त करने वाले, उनको और अधिक भड़का देना। जो स्थायी भाव है उनको उद्दीपित करने वाले जो कारण हैं उनको क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या था? सांप। और सांप ने जो एक्टिविटी की, सांप ने जो क्रियाकलाप किए वो क्या है? उद्दीपन। अब जो अनुभव है, अनुभव क्या होता है? तीसरा जो रस का अवयव है वो क्या है? अनुभव। अब जो अनुभव है वो क्या है कि आप जा रहे थे, सांप देखा और आप डर गए। डर क्या है? भय क्या है? स्थायी भाव है। सांप क्या है? आलंबन है। और सांप ने जो एक्टिविटी की वो क्या है? उद्दीपन है। अब जो अनुभव है वो क्या होता है? ठीक है, यानी जो भाव है वो जग गया हमारे, यानी भाव को जगने पर जिन क्रियाकलापों का पता चलता है, यानी इसे कैसे पता चलेगा कि आप डर गई? आपने सांप को देखा, ठीक है, सांप को देखा, या तो सांप को देखकर आप भाग गए, या सांप को देखकर आपके होश उड़ गए, या सांप को देखकर आपका चेहरे का रंग लाल पड़ गया, ठीक है, या सांप को देख करके आप बेहोश हो गए, या सांप को देखकर आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। यानी किसी भाव के जगने पर जिन क्रियाकलापों का पता चलता है वो क्या होते हैं? अनुभव होते हैं। या आप वहां से भाग जाना, ठीक है, या पसीना, सांप को देख करके आपके शरीर पर पसीना आ गया, चेहरे पे पसीना आ गया, आपका चेहरे का रंग फीका पड़ गया, चेहरे का रंग लाल हो गया, ये क्या है? सारे ये अनुभव है। समझ रहे हो? यस मैम। ये बात कर रही हूं मैं भयानक रस की, ठीक है। मान लो जैसे राम और सीता संयोग श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, उसका जो स्थायी भाव है श्रृंगार रस है उसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में यानी जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या नायक या नायिका, उनके मिलन की अवस्था का जहां वर्णन किया जाता है वहां होता है संयोग श्रृंगार रस। वियोग यानी जहां पर उनकी विरह अवस्था का, नायक या नायिका के विरह अवस्था का वर्णन किया जाता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग में जो श्रृंगार रस है उनका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? रति। रति यानी प्रेम, ठीक है। जैसे भयानक रस था उसका जो स्थायी भाव था वो क्या था? भय था। जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति यानी प्रेम। जैसे मान लो प्रेम यानी सीता और राम एक वन में खड़े हुए हैं, ठीक है, और सीता ने अपने हाथ में सुंदर चूड़ियां पहन रखी है, या सीता ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, सुंदर साड़ी पहन रखी है। तो जो मिलन संयोग श्रृंगार की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो राम सीता को देख करके राम के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस, जिसे राम ने सीता को देखा तो राम के हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो स्थायी भाव क्या हो गया? प्रेम या रति, ठीक है। तो
इसमें जो विभाव होगा वो क्या होगा, यानी स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारण क्या है, सीता थी। ठीक है, यानी यानी राम के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है वो क्यों उत्पन्न हुआ, सीता को देख करके। ठीक है, उसने सीता को देखा, इसलिए उनके हृदय में प्रेम भावना जागृत हो गई, रति नामक जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न हो गया। कारण क्या है, विभाव क्या है यहाँ पे, विभाव है सीता। अब जो विभाव है उसके दो भेद बताए मैंने, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, तो जो सीता को देखा, सीता में ऐसा क्या था, सीता ने सुंदर वस्त्र पहन रखे होंगे, या सीता ने सुंदर चूड़ियां पहन रखी होगी, सीता ने सुंदर बिंदी लगा रखी होगी। ठीक है, या सीता ने सुंदर काजल लगा रखा होगा, काजल बिंदी। ठीक है, यानी जो स्थायी भाव को जगाने वाले कारण हैं उन ये क्या है, आलंबन है। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन यानी जगे विभावों को और अधिक उद्दीप्त करना। ठीक है, जैसे अब जैसे मान लो उस बगीचे में खड़े हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, या जो बिंदी है वो चमक रही है, या साड़ी है वो लहरा रही है, तो ये क्या है, उद्दीपन है, साड़ी का हिलना। ठीक है, या फिर जो बाल है, बालों का उड़ना, ये क्या है, ये राम के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है उसको और अधिक भड़का रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। ठीक है, श्रृंगार रस की बात करें तो यहां पर जो अनुभाव है वो क्या होगा, अनुभाव क्या होगा यहाँ पे, रति मैम। स्थायी भाव हो गया रति, तो अनुभाव क्या होगा, अनुभाव यानी सीता को देख करके, सीता की चूड़ी को देख करके, सीता की साड़ी को देख करके, सीता के बालों को देख करके, सीता के काजल को देख करके राम ने क्या एक्टिविटी की, या तो राम मंद मंद मुस्कुराए, या राम सीता के नजदीक आ गए। ठीक है, या फिर जो राम है वो सीता को एक टक नजरों से देखने लग गए। राम यानी सीता को देख करके राम जो एक्टिविटी करता है वो क्या है, अनुभाव है। समझ रहे हो। अब बात करते हैं जैसे हम करुण रस की। ठीक है, करुण रस, करुण यानी करुण का स्थायी भाव होगा शोक। शोक कहां पर प्रकट होता है, जहां पर हम जैसे मान लो कोई मृत्यु होती है, कोई हमारा मन चाहा व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, या पशु हमसे दूर हो जाता है, हमें हमारी बहुत ही प्यारी वस्तु हमसे दूर चली जाती है, वहां पर क्या होती है, करुण रस होगा। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होगा शोक। ठीक है, हम कोई वस्तु को चाह रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, तो या कोई हमारा कोई अत्यधिक चाहने वाला व्यक्ति है, वो मर जाता है, हमसे दूर हो जाता है, तो वहां पर शोक रस होगा। ठीक है, करुण रस होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। हम शोक प्रकट करेंगे, अगर हमारी जो मनचाही वस्तु हमें नहीं मिल रही तो उसके वियोग में हम शोक प्रकट करेंगे। शोक मतलब दुख मैम क्या? हाँ, दुख दुख दुख। ओके मैम। ठीक है, हमारा मन दुखी होगा, हमारा हृदय द्रवित होगा। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति, जो हमारा मन चाहा व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, हम वहां चले जाते हैं, तो हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, शोक, दुख, दुख प्रकट होगा, हमारा हृदय दुखी हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर जो विभाव है वो क्या होगा, आप बताओ, मैंने 2 रस करवा चुकी हूं मैं। ठीक है, विभाव क्या होगा, यानी स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारण। स्थायी भाव क्या था, शोक था। किसी की मृत्यु मैम। हाँ, किसी प्रिय, जो हमारा प्रिय है उसकी मृत्यु हो जाना, वो क्या थी,
वो क्या होगा, विभाव होगा। तो यहाँ पर आलम्बन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, ये बताओ। आलम है मैम, जो हम रिएक्शन करेंगे मैम, रोना धोना। आलम्बन नहीं, वो तो अनुभव में आएगा ना, वो तो अनुभव अनुभव में आएगा। उन लोगों का जो रोना धोना है ना, ठीक है, उस सब को देखा हमने, वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है ना, उनको देखा हमने, ठीक है। वो क्या होगा, आलम्बन होगा। उद्दीपन क्या होगा, या तो जो हमारे जो प्रिय व्यक्ति है, प्रिय वस्तु है, उसको हमने देखा, उसके मुख को देखा, उसके श्वेत वस्त्रों को देखा, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम अत्यधिक